प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एकदम इंपॉर्टेंट प्रमेय जो आपका है पाइथागोरस थ्योरम, आज उसके डेरिवेशन इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। इस वीडियो की खासियत यह है कि एकदम वीडियो सीक्वेंस में चलेगा, सहज सरल और आसान भाषा में एक एक डाउट को आपके क्लियर किया जाएगा विद कंसेप्ट। यदि आपको इस रेखागणित के बारे में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी ये यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप पाइथागोरस प्रमेय में सीख ही नहीं पाएंगे, बल्कि किसी और को सिखा भी सकते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से कमाल का कंसेप्ट निकल के आएगा। एक त्रिभुज है हमारे पास इस प्रकार से ए, बी और सी, जिसमें एक भुजा इसकी, देखिए ये एक भुजा इसकी जिसकी BC 4 सेंटीमीटर है और AB 3 और AC 5 है। अब यहाँ से देखिए, अगर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए और बराबर में इधर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो जो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जो आपका 25 होगा वह बराबर होगा, देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 25 इधर आया और इधर भी कितना आ रहा है आपका 16 और 9 कितना आ रहा है 25। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इन दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड। अब यहाँ हमने क्या किया था, 5 जो था वह AC का स्क्वायर था, तो 5 का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। तो यहाँ से ये था। अब इस त्रिभुज में AC जो है वह कर्ण है और BC जो है आपका लंब है और AB जो है आपका, AB आपका आधार है। तो यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है, इसे ही हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, इसी प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। और देखिए, समकोण त्रिभुज में इनमें 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। देखिए, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, सबसे पहले अगर जो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई कोण आपका थीटा है, तो ये वाला थीटा जिस पर टिका होता है इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और जो 90 अंश यानी खड़ी खड़ी लाइन जो 90 अंश कोण बनाते हुए रहती है, वह क्या कहलाती है, आपकी लंब कहलाती है। और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली भुजा क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। तो ये 3 भुजाएं हुई। जिसपे थीटा टिका हो वह आधार कहलाता है, और जिसपे खड़ी खड़ी लाइन, जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, जो यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है, वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब देखिए, इस लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों से संबंधित एक हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। बहुत ही अच्छा नाम है, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है, पाइथागोरस। इन्होंने एक कमाल की प्रमेय दी थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि यदि कर्ण का वर्ग कर दें तो ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम ये कहें कि कर्ण का वर्ग यानी इसका स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। यही आपके पाइथागोरस प्रमेय है, और इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। देखिए, कर्ण यहाँ क्या है, AC है। तो हमने एक स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B बराबर कितना है, 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें हमें 90। यहाँ पे हमने 2 चित्र क्यों बनाया है, इसी चित्र को हमने, जैसे A बिंदु यहां था, तो A बिंदु को रख करके इसको हमने इस प्रकार से घुमा दिया है, इस प्रकार से पलट दिया है, यानी C बिंदु को इस प्रकार से पलट करके यहां ले आया है। और B बिंदु जब ऐसे हम इसको पलटे इस प्रकार से, तो इसका B ऊपर चला गया और B कितने था, 90। तो यहां भी B कितना है, 90। और A और ये क्या है, AC है। तो इसी त्रिभुज को हमने थोड़ा सा पलट करके बनाया है। तो यहां पे देखिए, हमने जो लिखा है स्टेटमेंट जो हमारा है वह क्या है कि
तो सबसे पहले काम किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम इसका लिखते हैं उपपत्ति। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B बराबर कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है। कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है। और रचना, हमें रचना क्या करनी है कि समकोण यानी कोण B से एक लंब रेखा AC पर डाला। एक समकोण से, इस वाले समकोण से एक लंब जो कि कहां डाला गया, रेखा AC पर डाला गया, जो AC को D बिंदु पर स्पर्श करता है। AC को कहां स्पर्श करता है, D बिंदु पर स्पर्श करता है। और हमें सिद्ध करना है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है यही है कि जो कर्ण का वर्ग है बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है आज के इस वीडियो में। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में यदि हम इस वाले त्रिभुज को ले लें और इस वाले पूरे बड़े वाले त्रिभुज को ले लें तो हम यहां से लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है, ABD। तो त्रिभुज ABD और वह त्रिभुज ABD व पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC में, वह त्रिभुज ABC से। तो देखिए अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज यानी ABD और ABC इसकी बात अगर करें तो जो कोण A इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए है वही कोण A इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए है। यानी कि यहां से कोण A बराबर कोण A, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए अगला देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में कोण ADB की बात करें तो कोण ADB वह बराबर होगा, कोण ADB कितने अंश का है, 90 अंश का है, क्योंकि लंब डाला गया है इसलिए यह कितने अंश का है, 90 अंश का है। और इसका बड़े वाले त्रिभुज का कोण B कितने अंश का है, 90 अंश का, यानी ABC कोण ABC ये क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि कितने अंश का है, 90 डिग्री, यानी कि ये बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री का है। अब ये चूंकि इस किसी भी त्रिभुज में, किसी भी जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह क्या होता है, समरूपता। ये कोण समरूपता में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि ये आपका त्रिभुज ABD क्या है, समरूप है त्रिभुज ABC से, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से क्या हुआ कि इसके दो कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। अब तो यदि देखिए ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज जो है ठीक इसी को है, इसी को हमने पलटा है, तो मैं इसी त्रिभुज से लिंक करूंगा बड़े वाले त्रिभुज को। तो हमने इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को लिया है, तो इस त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में यदि दोनों ये वाला और ये वाला समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो त्रिभुज समरूप होता है उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका जैसे देखिए ये AB क्या है, कर्ण है, और AD क्या है, आधार है, और इसका आधार क्या है, AB है। तो यानी कि इन दोनों की संगत भुजाएं, अगर ये और ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी और इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां आपका AD है, AD की संगत भुजा कौन है, AD की जो संगत भुजा है इसमें क्या है, AB है। तो AD बटे कितना हो जाएगा, AB, AD बटे कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब अगर हम इसमें AB की बात करें, इसमें अगर हम AB की बात करें तो यहां से AB बराबर कितना, AB ये इस वाली भुजा की संगत भुजा कौन सी है, AC है, तो यहां से आपका हो जाएगा यह AC। अब इसका अगर तिर्यक गुणा करा दिया जाए तो AB और AB का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर। इसको एक ही साइड में कर लेते हैं। देखिए AC का AD के साथ गुणा होगा, तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो AC का AD के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा AD और इनटू में AC, और बराबर AB का AB के साथ गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको बना लेते हैं 1। अब अगले उसमें देखेंगे ठीक इसी प्रकार से हमने इसको भी सिद्ध किया था इसके पहले वीडियो में कि यह त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो हम लिखेंगे यहां से इसी प्रकार त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज क्या है आपका, BDC है। तो त्रिभुज आपका ये त्रिभुज BDC समानुपाती है, समरूप है किसके, बड़े वाले त्रिभुज के ABC के। तो त्रिभुज ABC के समरूप है। अगर यह समरूप है तो यहां ये क्या है,
समानुपाती, यहाँ लिख लेंगे हम, थोड़ा सा छूट गया था, समानुपाती। समानुपाती होता है क्योंकि अगर समरूप है त्रिभुज तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समानुपाती। तो ठीक उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और इसका बड़ा वाला, बड़े वाले त्रिभुज ही यही है, तो इसी से मैं लिंक करूंगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो यानी देखिए ये दोनों, अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी वह क्या होंगे, समानुपाती होंगे। अर्थात कहने का मतलब इसके और इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए यहां पे इसका मान जो DC है, CD है, CD या DC उसको कुछ भी हम कह सकते हैं, तो यहां से हम CD लिख रहे हैं। अब ये भुजा जो CD है इसमें कौन सी भुजा है, देखिए ये जो CD है यहां पे आपका थीटा इसमें बन रहा है और जिस पर थीटा टिका होता है वह क्या कहलाता है, आधार। तो ये आधार हुआ, तो यह क्या हुआ, ये आपका इस भुजा में ये लंब है और ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। तो इसमें देखिए हम DC क्या है, आपका लंब है, तो लंब बटे इसका लंब क्या है, BC है, तो बटे में आपका हो जाएगा BC और इक्वल टू BC और एक और भुजा ले लेते हैं कोई हम, जैसे अगर हम इसमें ले लें BD, इस वाले त्रिभुज में ले लें, और इसमें हम अगली भुजा ले लें, जैसे कर्ण इसका ले लें BC, तो ये आपका हो जाएगा BC, इसका कर्ण हम ले रहे हैं BC, तो इसका कर्ण कौन सा है, AC, तो बटे में आपका हो जाएगा AC। अब इसका भी देखिए तिर्यक गुणा हम करा लेते हैं, तो तिर्यक इसका गुणा कराया जाएगा, तो AC के साथ CD का होगा, तो ये आपका हो जाएगा AC और इंटू में CD बराबर का BC के साथ, BC का गुणा BC के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां से मैं यहां पे करता हूं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो ये आपका है AB का स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, BC का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर ये आपस में जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा AD इंटू में AC प्लस AC इंटू CD, AC इंटू में CD। अब देखिए यहाँ आपका है AB का स्क्वायर प्लस ये आपका है BC का स्क्वायर, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, तो AC को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ बचा, AC को निकाल दिया तो क्या बचा, यहाँ AD बचा, प्लस का चिन्ह, AC को निकाल लिए हैं हम, तो यहाँ क्या बचा, CD बचा। अब देखिए आपका उत्तर कुछ आ गया है। अब हम विचार करेंगे AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD AC के बराबर है कि नहीं है, AD प्लस CD, ये छोटी वाली भुजा और ये बड़ी वाली भुजा, ये दोनों मिलाकर ये लंबी वाली भुजा है AC। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिख लेंगे हम कि AD प्लस CD बराबर क्या है, AC है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर ये आपका है AC, और इसका मान किसके बराबर है, AC के बराबर, तो इंटू में हो जाएगा AC इंटू AC कितना हो जाएगा आपका, प्लस BC का स्क्वायर, AC इंटू AC हो जाएगा AC का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही है पाइथागोरस प्रमेय। आपका जो AC का स्क्वायर यानी इस बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। यही आपका है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध होता है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप इस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में बात करेंगे। देखिए विलोम के बारे में, विलोम क्या है, विलोम जैसे इसका विलोम, यह क्या कह रहा था कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है यानी 90 डिग्री का कोण है, यानी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज से हमें ये लाना था। अब हमें देखिए इसका जो विपरीत है, इसका जो विलोम है, उसमें ये चीज दिया रहेगा और एक त्रिभुज दिया रहेगा। हमें यह सिद्ध करना होगा कि यह त्रिभुज जो है कैसा है, समकोण त्रिभुज है। देखिए इसमें क्या था कि समकोण त्रिभुज दिया था, हमें यह चीज सिद्ध करना था, और इसके विलोम में क्या होता है कि यह चीज दिया रहेगा और एक त्रिभुज दिया रहेगा ऐसे ही कोई बना करके, और कहेगा कि सिद्ध करो कि यह त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को लेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि जो दिया गया त्रिभुज है कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट।
तो देखिए प्रमेय नंबर 10 जो है यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, वह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि पहली भुजा के सम्मुख का कोण कितना है, समकोण है। यानी इस भुजा के, यानी सबसे लंबी वाली भुजा के सम्मुख का कोण, इसके जस्ट सामने का कोण कितना है, समकोण है। यानी हमें यह सिद्ध करना है कि जो कोण B बराबर है वह कितना है, समकोण है। सबसे पहले हमने लिखा है उत्पत्ति, एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AC स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर प्लस BC, इसका वर्ग कितना है, इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये चीज उत्पत्ति यानी पहले से हमें ज्ञात है, दिया है। अब देखिए रचना हमने क्या किया, इसमें देखिए हम थोड़ा सा अपने से मनमानी करेंगे, और मनमानी हम क्या करेंगे कि एक नए त्रिभुज की रचना करेंगे जो ठीक इसी प्रकार से होगा। ठीक इसी प्रकार का मतलब कि जो भुजा इसकी PQ है उतनी ही लंबाई की भुजा इसकी AB है, यानी AB भुजा की लंबाई यानी इसकी PQ को लिए, और जो भुजा इसकी BC है वही भुजा हम क्या लिए, QR को लिए। इसमें देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने इन दोनों भुजाओं को बराबर लेकर के चला था। हमको यह सिद्ध करना है कि जो, और इसमें एक बात हम और भी लेकर के चले हैं कि इसमें जो ये वाला कोण है, कोण Q जो है वह कितने अंश का है, 90 डिग्री का। तो अगर हम किसी प्रकार से यह साबित कर दें कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, यानी इन पर जब इसको रखा जाएगा इस पर एक दूसरे पर, तो ये एक दूसरे पूरी रूप से ढक लेंगे, यानी सेम टू सेम एकदम ऐसा ही है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर तीनों भुजाएं इसकी बराबर हो जाएंगी, यानी कि यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने इसलिए इस कोण Q को 90 इसलिए लेकर के ही पहले से ही चला है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे या सर्वांगसम हो जाएंगे, तो जो कोण ये वाला होगा वही कोण आपका ये वाला होगा। यानी ये कोण अगर 90 है तो यह भी कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे ये कैसा त्रिभुज है, समकोण, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री का है, और हम जानते हैं अभी इसके पहले वाली प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि जो कोण समकोण होता है उसके एक भुजा का वर्ग यानी उसके कर्ण का वर्ग उसके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसमें तो हमें कोई बांड है नहीं, बांड हमारा इसमें है ना कि ये वाला इस त्रिभुज में कोई बांड है, लेकिन देखिए इस त्रिभुज को जो हम मान के चले हैं, इस त्रिभुज में पूरी तरह से हम मनमानी कर सकते हैं। हम मनमानी क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री का है। हमने अभी पिछले प्रमेय में पढ़ा कि यदि कोई कोण समकोण होता है तो उसके कर्ण का वर्ग उसके लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका कर्ण कितना है, PR है। तो यहां से हम लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें, PQR में, त्रिभुज PQR में हमारा क्या हो जाएगा कि जो आपका PR है, PR क्या है, कर्ण है, और कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। तो लंब क्या है, QR है, तो ये आपका हो जाएगा QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, PQ, तो ये आपका हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब देखिए हमने ये लेकर के हम ये मान के चले हैं कि जो भुजा PQ है वही भुजा AB है, यानी PQ और AB बराबर है। यहां से हमारा क्या निकलता है कि AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के। ऐसा हमने लेकर के ही चला है, तो ये आपका है BC बराबर कितना है, QR, तो QR ये और ये PQ है। तो ये चीज तो हम कंडीशन पहले ही रखे हैं। तो QR किसके बराबर है, QR है BC के बराबर, तो QR की जगह पे हम BC रख सकते हैं बड़े शौक से। तो यहां से ये आपका हो जाएगा PR का स्क्वायर, QR के जगह पे BC रख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा QR का स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर प्लस PQ के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, AB, तो PQ का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि जो हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो क्या इतने के जगह पे हम AC का स्क्वायर सकते हैं, देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, इतने के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ इतने के जगह पे हम इतने को लिखते हैं, इतने के जगह पे हम इतने को लिखते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा PR बराबर AC।
अब देखिए, हमने ये चीज तो पहले से ही सेम ले लिए थे कि जो आपका AB है वही आपका PQ है, जो आपका QR है वही आपका BC है। अब यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट और आ गया कि जितना मान आपका PR का है, जितना मान PR का है उतना ही मान AC का है। PR और AC आपस में बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा पहले से बराबर थी, ये भुजा पहले से बराबर थी, और AC और PR ये भुजा और ये भुजा अब बराबर हो गई, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांगसम है। अतः ABC और PQR आपस में सर्वांगसम है। तो यदि PQR और ABC आपस में सर्वांगसम है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण A का मान होगा वही कोण P का मान होगा, जो कोण C का मान होगा वही कोण R का मान होगा, और जो कोण B का मान होगा वही कोण Q का मान होगा। तो यहां से हमारा कोण Q बराबर कितना है, कोण Q बराबर कोण B, और कोण Q बराबर कितना है 90 अंश, तो 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा कोण B, तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि इसका एक कोण हमने कोई सिद्ध कर दिया कि इसका एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है तो अतः यह कौन सा त्रिभुज है, अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यही तो हमें सिद्ध करना था कि कोण B बराबर कितना 90 अंश, जो कि सिद्ध हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अगर आपको समझ में आ गई, दोनों प्रमेय अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि जी सर हमें समझ में आ गया। देखिए, इससे क्या होता है, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और प्रेरित होते हैं कि हम आपके लिए इससे अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी बेहतर क्वालिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। और चैनल पर आप हमारे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पढ़ाया हुआ मेरा अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।